इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। हेलो एवरीवन। आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा इंटरेस्ट के बारे में। वैसे बचपन पे भी हम लोग वही इंटरेस्ट ही लेते थे फ्रेंड लोगों से। कैसे कि समझ लो कि एक छोटा सा बच्चा था कि उसके पास 5 क्या है बिस्किट था। तो क्या होता था, और एक फ्रेंड को भूख लग रहा था तो उसको चाहिए था, तो वो बंदा क्या बोला कि ये 5 बिस्किट तो मैं दे दूंगा तुझे, ओके मैं तेरे को 5 बिस्किट दे दूंगा, मगर जब तू लौटाएगा मेरे को 6 क्या लौटाएगा, 6 बिस्किट लौटाएगा। अगर ये बंदा ने इसको दे दिया, ओके, तो ये बंदा जब इसको लौटाएगा कितना लौटाएगा, 6 बिस्किट। ओके, ये 5 दिया था इसको, ये 6 लौटाएगा। ओके, तो जो एक्स्ट्रा जो एक बिस्किट वो इसको रिटर्न किया वही इंटरेस्ट है। ओके, ज़्यादा दे दिया, राइट। तो हेलो एवरीवन, आपको फिर से स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल विजय दृष्टि एकेडमी में। और आज वही इंटरेस्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्ट वैसे कितने तरीके के होते हैं उस बारे में आज देखेंगे। ओके, तो फिर चलो शुरू करते हैं वही इंटरेस्ट के रिलेटेड। ओके, तो फिर चलो देखते हैं। तो इंटरेस्ट क्या है कि आपका देखा जाए तो मोटा मोटी तरफ से 2 तरीके के होते हैं। ओके, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ओके, और एक रहता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है, सिंपल क्या रहता है, इंटरेस्ट, ओके, और एक रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, कंपाउंड क्या है, इंटरेस्ट। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्टकट पे बोलते हैं एसआई। ओके, सिंपल इंटरेस्ट, इसको एसआई बोलते हैं। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, सीआई। ओके, तो ऐसे करके 2 तरीके के इंटरेस्ट रहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा पहले, मगर मेजर चीज इस वीडियो पे हम लोग एसआई पे देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे। ओके, तो आपका जो एसआई रहता है, सिंपल इंटरेस्ट रहता है, क्या होता है, आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट रहता है उसी के ऊपर वो इंटरेस्ट लिया जाता है। और जो आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये प्रिंसिपल के ऊपर लिया जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट जो रहता है, क्या प्रिंसिपल अमाउंट है वो बाद में बताऊंगा, पहले ये लिख लेता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये भी प्रिंसिपल अमाउंट पे ही होता है, बट पहले ईयर ही होता है। सेकेंड ईयर पे वो चेंजेस होगा, क्या चेंजेस होगा वो भी बताऊंगा। ये भी प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा, ये क्या है, फर्स्ट ईयर पे। आपका यहाँ पे जो पहला साल है, राइट, जो फर्स्ट ईयर है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होगा, प्रिंसिपल पे लिया जाएगा, राइट। प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट लिया जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या है, वो फर्स्ट ईयर पे वही सेम है, मतलब वही प्रिंसिपल पे ही आपका इंटरेस्ट लिया जाएगा। सेकेंड ईयर पे क्या होता है, देखिए सेकेंड ईयर पे क्या होगा आपका, सेकेंड ईयर पे आपका ये वही सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लिया जाएगा। ओके, मगर सेकेंड ईयर पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होगा, आपका प्रिंसिपल उसके साथ ही आपका जो इस पे इसके वजह से जो इंटरेस्ट मिला था, पहले साल जो इंटरेस्ट मिला था वो है, ये दोनों का ऊपर पे इंटरेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद जो आएगा वो इंटरेस्ट, समझ गए ना। उसके बाद थर्ड ईयर पे अगर देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होगा, वही प्रिंसिपल जो पहले वाला साल पे जो प्रिंसिपल था उसी पे जो इंटरेस्ट आना चाहिए था वही इंटरेस्ट लिया जाएगा। ओके, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको डेप्थली समझा दूंगा आपको एग्जाम्पल के तौर पे। पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, और आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी आपका थर्ड ईयर पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल आपका यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल है, आपका इंटरेस्ट है, और इसमें जो आया था ना, ये इसमें जो इंटरेस्ट आया था वही इंटरेस्ट भी ऐड होगा। ओके, ये तीनों के इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट लिया जाएगा, समझ गए ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, आपका जो पहले वाला प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल के ऊपर ही इक्वली वो आपका इंटरेस्ट
मिल रहा था, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या हो रहा था, प्रिंसिपल पहला ही साल तो प्रिंसिपल पे मिल गया, सेकंड साल पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट था दोनों को मिला के जो अमाउंट आएगा उसी के ऊपर वो फिर इंटरेस्ट ले रहे थे। थर्ड ईयर पे फिर क्या हो रहा था आपका, यहाँ पे थर्ड ईयर पे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या हो रहा था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, फिर इस साल पे जो मिला था वो इंटरेस्ट फिर ऐड हुआ, उसके बाद जो टोटल निकल के आया, मतलब ये टोटल जितना निकल के है आया उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके, तो ये सिनारियो है आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे। चलो एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि आपको समझ आए कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, तो समझ लो कि आपके पास क्या है, 1000 था, समझ लो कि 1000 था। ये जो 1000 है ना आपका, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको बोलते हैं पी, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, वही एसआई पे पी समझ लीजिए, यहाँ पे वही प्रिंसिपल वही सेम ही था। कितना था प्रिंसिपल, 1000 था आपका। ओके, 1000 था। तो हम देखते हैं पहले साल क्या होगा, फर्स्ट ईयर पे आपका क्या होगा। ओके, इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। पहले साल लिख लेते हैं, सेकंड साल और थर्ड साल, क्या चेंजेस आएगा आपको पता चलेगा उसके बाद। तो पहले साल क्या हुआ आपका, जो 1000 था, समझ लीजिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। ओके, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका 10% है, समझ लीजिए 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, यानी कि 1000 का 10% क्या निकल गया, पहले साल आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, राइट। तो आपका ये 1000 तो आपका जो आप डिपॉजिट किए हो बैंक पे 1000 तो है आपका, वो तो रहेगा, उसको तो वही निकाल नहीं देंगे ना, मतलब वो अमाउंट तो रहेगा ना आपका बैंक पे ही। तो उसके साथ आपको क्या मिल रहा है, पहले साल आपका 10% के हिसाब से 100 मिल रहा है, 100 मिल रहा है। ओके, ये क्या है आपका, एसआई है, ये आपका एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर पे आपका क्या होगा, सेकेंड ईयर पे आपका क्या है, आपका प्रिंसिपल कितना था, 1000 था। ओके, और आपका एसआई तो मिला है, ये 100, ये तो मिला है ना आपका, ये जो 100 है आपका, ये देखो ये 100 तो ये आएगा ना सेकेंड ईयर पे, मगर उसके साथ क्या होगा, और एक 100 मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको मिल रहा है और एक 100। ओके, यानी कि ये जो अमाउंट है ये मिल रहा है। ओके, ये तो मिल गया है पहला ईयर पे, सेकेंड ईयर पे एक्स्ट्रा ये 100 मिल रहा है। थर्ड ईयर पे क्या होगा आपका, थर्ड ईयर पे ये 1000 है, ये 100 मिला है पहले बार, उसके बाद फिर सेकेंड ईयर पे भी 100 मिला था, अभी इस ईयर पे भी आपको 100 ही मिलेगा, समझ गए ना। ये 2 साल पे इतना मिला था। ओके, ये जो अमाउंट है आपका ये ऐसे करेंगे, देखो ये 2 साल पे इतना मिला था, थर्ड ईयर पे ये वाला मिला। ओके, ये आपका गया सिनारियो आपका सिंपल इंटरेस्ट पे। ये जो आपको मिल रहा है ये क्या है, एसआई है, ये एसआई है। ओके, ये भी सब एसआई है ना, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, कितना, 10% पे। आपका रेट है क्या है, आर क्या है, एसआई क्या है, सब लिख दूंगा, पहले ये थोड़ा समझ लीजिए कैसे होता है। ये सिनेरियो अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता, अगर ये समझ लीजिए पहले साल, सेकंड साल और थर्ड साल पे अगर हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, आपका क्या होगा, पहले साल तो आपको मिलेगा वही आपका जो 1000 था 1000 रहेगा। ओके, और आपका जो 10% के हिसाब से, इसका भी 10% के हिसाब से समझ लीजिए। ओके, यानी कि ये तो 1000 प्लस 100 मिला। ओके, एक मिनट, थोड़ा स्कूल छुट्टी हो गया है इसीलिए थोड़ा वीडियो को पच करता हूँ, नियरेस्ट एक स्कूल है इसीलिए। ओके, पहले साल तो आपको ये 100 मिल गया। ओके, सेकंड ईयर पे आपका क्या हो, टोटल ये आपका कितना बन गया है अभी, 1100। ओके, इसके ऊपर आपका 10% अभी मिलेगा, इसके ऊपर 10% मिलेगा, यानी कि आपका कितना होगा अभी, ये 110।
अभी आपका नया अमाउंट कितना बन गया है आपका, ये वाला। ओके, ये आपका नया अमाउंट बन गया, और ये वाला जो है आपका CI है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, थर्ड ईयर पे आपका क्या मिलेगा, थर्ड ईयर पे आपको क्या होगा, ये वाला टोटल कितना होगा आपका, अभी आपका कितना निकल के आएगा 1210। इसके ये जो अमाउंट है इसके ऊपर 10% मिलेगा अभी, यानी कि इसका 10% क्या आपका निकल के आया 121। ये जो आपका 121 निकल के आया, ये वाला जो है आपका CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। समझ गए, इसके ऊपर मिल गया अभी। सिंपल इंटरेस्ट पे क्या हो रहा था आपका, ये देखिए 1000 पे ही मिल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर साल जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है उसी के ऊपर मिल रहा है, जो कि CI पे, राइट। तो ये डिस्टिंग्विश आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि क्या प्रिंसिपल है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या टाइम है, सब लिख लेता हूँ। ओके, आपका नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग लिखते हैं। ओके, आपका प्रिंसिपल जो रहता है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपका जो है, प्रिंसिपल को हम लोग P पे डिनोट करते हैं, यानी कि जो मूलधन रहता है ना, जो आपको 1000 लिखा था मैंने ना, जो ये था, ये वाला आपका प्रिंसिपल है। ओके, उसके बाद रेट क्या है, उसको हम R से डिनोट करते हैं, ये परसेंटेज पे निकाला जाता है। ओके, मैं इसमें लिखा था ना जो 10%, प्रीवियस स्लाइड पे मैं लिखा था ना, यहाँ पे देखिए, ये वाला देखोगे, एक ब्लैक कलर पे कर लेता हूँ, ये वाला देखो, ये 10% था ना, ये रेट। ओके, यहाँ पे ये जो है 10%। ओके, समझ में आया। उसके बाद हम लिखते हैं कि क्या आपका हो गया। उसके बाद टाइम क्या है, टाइम क्या है भाई, टाइम को हम T पे डिनोट करते हैं। मैं बोल रहा था ना 1 साल, उसके बाद 2 साल, थर्ड ईयर्स। ओके, 3 साल, देखिए पिछले स्लाइड में मैं लिखा था ना 1, ये 2, ये 3, ये वाला टाइम बोलते हैं इसको। ओके, इसको हम टाइम बोल रहे हैं, पहले साल, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर्स, ये इसको हम टाइम पे डिनोट करते हैं T। उसके बाद आता है आपका अमाउंट, एक रहता है आपका अमाउंट क्या है आपका, अमाउंट आपका क्या है, आपका प्रिंसिपल है, जो मूलधन आपका 1000 डिपॉजिट किए थे ना बैंक पे, वो प्रिंसिपल एज वेल एज आपको जो इंटरेस्ट मिला है, चाहे वो सिंपल पे मिला हो, कंपाउंड में मिला हो, वो अलग बात है, मगर जो मिला है इंटरेस्ट, उसको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये आपका क्या है, अमाउंट है। इसको अमाउंट को हम क्या है कि A पे डिनोट करते हैं। और अभी के लिए हम SI पे ध्यान देंगे, तो ये जो भी इंटरेस्ट आएगा आपका SI होगा। ओके, क्योंकि ये जो टॉपिक आगे जाएगा तो वो SI के रिलेटेड ही होगा। तो हम अगर मैं इंटरेस्ट बोलूँगा तो आप सिंपल इंटरेस्ट समझ जाना। ओके, उसके बाद चलिए एक नया स्लाइड पे और हम देखते हैं कि फॉर्मूला। ओके, क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो आपका है फॉर्मूला SI, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है आपका PTR/100। ये जो फॉर्मूला है ना आपका सिंपल इंटरेस्ट का है, P फॉर प्रिंसिपल, पहले बताया था P फॉर प्रिंसिपल। ओके, T फॉर टाइम, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो है आपका R मैं डिनोट किया था। ओके, 10% जो था आपका यहाँ पे देखोगे तो। ओके, तो ये R है डिवाइडेड बाय 100। समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन पे, आपको ये तो मेन फार्मूला है, आपको पता चल गया। समझ लीजिए कि आपको टाइम निकालना है, मगर आपको SI पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, तब भी आप निकाल सकते हो। टाइम अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, SI इंटू ये 100 ऊपर इधर चला जाएगा ना ऊपर। ओके, तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू R। ओके, अगर समझ लीजिए कि आपको R निकालना है तो आपको क्या करोगे, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय PT। ओके,
समझ गए? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। समझ लीजिए पी भी निकालना हो, यहाँ पे पी भी निकालना हो, मैं ये छोड़ दिया था, पी निकालना हो तो भी वही सेम है, एस आई इंटू 100, ओके, डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका टी इंटू आर। ये सिंपल सा चीज़ है, मैथ, सिंपल मैथ है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे और एक एग्जांपल लेके देखते। ओके, तो फिर और एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। समझ लीजिए प्रिंसिपल आपका 1000 है, ओके, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5%, ओके, सॉरी, आपका 5% है, 5% है, ओके, और आपका टाइम क्या है? 2 ईयर्स है, ओके। तो आपको ऐसा ही पूछा गया है, तो फिर आप क्या करोगे? PTR बाय 100 था ना हम लोग का फॉर्मूला, बाय 100 था, तो प्रिंसिपल कितना है आपका? 1000, और आपका टाइम कितना है? 2 इंटू आपका 5, PTR बाय 100, आपका ये, एक मिनट, ओके, तो आपका ये कितना का 2020 ये हो गया, ये आपका बन गया 100, ओके। तो आपका SI कितना है? 100 है। अगर समझ लीजिए कि आपको अमाउंट पूछा जाए, अमाउंट मतलब क्या है? ए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है? SI है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है हम लोग का, तो हम लोग SI लिख सकते हैं, राइट। तो प्रिंसिपल कितना है? 1000, ओके, प्लस कितना है? ये जो आपका 100 है, क्या है? SI, यानी कि आपका निकल गया 1100, ओके। ये आपका एक फॉर्मूला गया। चलो एक नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं इसको, और एक, ओके। तो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल है, ओके, आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे आपका टाइम है, और आपका यहाँ पे SI है, और आपका यहाँ पे है अमाउंट है, ओके। समझ लीजिए कि आपके पास 1000 है और आपको फ्रेंड को 1000 चाहिए था, ओके। तो आपका फ्रेंड बोला कि 1000 भाई दे दे, तो आप क्या बोले? 1000 तो मैं दे दूंगा, मगर 1 साल के बाद अगर आप देने वाले हो तो आप मुझे 80 रुपीज़ ज़्यादा दोगे, ओके। इंटरेस्ट क्या? 80 रुपीज़ ज़्यादा दोगे, यानी कि टोटल ये बंदा कितना देगा? उसका फ्रेंड कितना देगा? 1080, ओके, 1 साल के लिए, राइट। टाइम, ये टाइम है ना आपका, तो 1 साल है, ओके। यानी कि ये जो 80 रुपीज़ दिए, ये कितना परसेंट हुआ? 8% हुआ ना, ओके, 8% हुआ है, यानी कि रेट को हम क्या 8% मतलब परसेंटेज के तौर पे लेते हैं, राइट। अगर इसको बोला जाए कि 3 साल, वो समझ लीजिए 1 साल पे दे देना चाहिए, मगर वो बंदा क्या किया? 3 साल ले लिया, ओके, 3 इयर्स ले लिया, यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 1 मिनट, समझ लीजिए कि ये 3 साल के बाद लौट आने वाला है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8 है, यानी कि टोटल आप इसको क्या करोगे? दोनों को इंटू कर दोगे, ये दोनों को, यानी कि 24%, ओके, ओके। 1000 का 24% कितना होगा आपका? 2400, यानी कि जब वो लौटाएगा आपको, कितना लौटाएगा? 1240, ये इतना रिटर्न करेगा, ओके, समझ गए। आर एंड टाइम को दोनों को इंटू कर दोगे, जितना आएगा वो उतना परसेंटेज पे आएगा, ओके। उसके बाद आप निकाल सकते हो ऐसे करके। और आपको तो वैसे फार्मूला पता है कि फार्मूला क्या है? फार्मूला SI इक्वल टू क्या है? PTR बाय 100, यानी कि 1000 इंटू आपका 3 साल, यानी कि इंटू 3 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, डिवाइडेड बाय 100, इक्वल टू आपका कितना निकल गया? 4240 होगा कि नहीं? इतना, ये देखो, ये 00 ये हो गया
8 इंटू 3 24, ये 0 आ गया। ओके, अमाउंट पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट पे आप प्लस 240 कर दोगे, यानी कि आपका ये आ जाएगा अमाउंट, राइट। ओके, तो फिर वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं और क्या, और नया एक वीडियो क्रिएट, क्या है भाई, थोड़ा बीच में इधर उधर हो जाता है बोलने पे, बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, इसको ही अपलोड मैं कर दूंगा, मतलब ये एक वीडियो मैं डाल दूंगा, नेक्स्ट वीडियो पे क्या करेंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही, और चलो टाटा बाय बाय।